इन दीर्घायु प्रजातियों ने जो जिनसिंग जैसी उम्र रखते हैं, जब उन्होंने आकाश से गिरे स्टार लॉर्ड और उसके साथियों को देखा तो वे अपने हथियारों को स्टार लॉर्ड की तरह लहराते हुए उन पर हमला करने लगे। मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा। यह कहते ही ग्रूट ने तुरंत अपना आकार बदल लिया और इतने डरावने हो गए कि उन सभी ओरकों को डरा कर भगा दिया। लेकिन जब जमीन पर गिरा हुआ वह औरक यह जान गया कि स्टार लॉर्ड और उसके साथी दुश्मनी के इरादे से नहीं आए हैं, तो उसने उन्हें अपने घर ले गया और स्टार लॉर्ड को सर्वोच्च विकासकर्ता का ठिकाना भी बता दिया। हालांकि जब स्टार लॉर्ड ग्रूट और नेब्यूला के साथ सर्वोच्च विकासकर्ता से मिलने जा रहे थे तो वहाँ के 2 गार्डों ने जांच के बाद केवल बिना हथियार वाले स्टार लॉर्ड और ग्रूट को ही अंदर जाने दिया। लेकिन जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, स्टार लॉर्ड ने वहाँ उस रिकॉर्डर को देखा। टिकट पास की, वो तुम्हारे सिर पर लगी चीज में है। लेकिन इसी समय उसके पीछे खड़ी सुप्रीम गोल्डन फ्लावर ने स्टार लॉर्ड को रोक लिया। जैसे ही सुप्रीम गोल्डन फ्लावर ने दोनों को रोके रखा, बाहर के वॉरपिग को भी आदेश मिल गया कि स्पेसशिप को रॉकेट को पकड़ना है। मेरे पास 8913 है और मैं रास्ते में हूँ। हमारे पास सब्जेक्ट है। सुप्रीम इवोल्यूशनरी का जहाज जमीन से उठकर उड़ने लगा। वह यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान उस वॉरपिग पर गमोरा ने अचानक हमला कर दिया। लेकिन जब गमोरा जमीन पर गिर गई और खतरे में थी, तभी बाहर से आए वॉरलॉक एडम ने वॉरपिग को टक्कर मारकर दूर फेंक दिया। इसके तुरंत बाद जैसे ही वॉरपिग उठने ही वाला था, एडम ने उसका सिर का स्तंभ तोड़कर अलग कर दिया। इसी समय गमोरा ने मौके का फायदा उठाकर रॉकेट को बचा लिया। दूसरी ओर पूरी तरह से हथियारों से लैस ग्रूट और स्टार लॉर्ड मिलकर लड़ रहे थे। कुछ ही देर में उन्होंने अपने आसपास के सभी गार्ड्स को गिरा दिया। इसके बाद स्टार लॉर्ड ने रिकॉर्डर पर झपट्टा मारा और उसे हवा से पकड़कर पानी में डाल दिया। अगले ही पल उन्होंने रिकॉर्डर के सिर पर लगे सीक्रेट रूम को हटा दिया। जहाज पर लौटने के बाद सभी की मदद से आखिरकार रॉकेट को बचा लिया गया। इसके बाद गैलेक्सी गार्डियंस के सभी सदस्य इकट्ठा हुए और सुप्रीम इवोल्यूशनरी के जहाज पर जोरदार हमला कर दिया। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद ज्यादा समय नहीं बीता था कि उन्होंने उन सभी अर्धयांत्रिक राक्षसों को खत्म कर दिया। इसके बाद सभी ने पकड़े गए बच्चों को भी आजाद कर दिया। लेकिन जब रॉकेट उन छोटे रैकून को भी ले जाने ही वाला था, तभी सुप्रीम इवोल्यूशनरी वहां आ गया। हाँ, तुम एक अभिशाप हो डैड। तुम सोचते हो कि तुम और भी ज्यादा हो। उसका नाम है रॉकेट रैकून। वह एक बहुत ही खास रैकून है। इसके तुरंत बाद सुप्रीम इवोल्यूशनरी को सभी के संयुक्त हमले में खत्म कर दिया गया। फिल्म के अंत में इस पुनर्गठित गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम में कुछ नए सदस्य भी शामिल हो गए हैं और उनमें से एक है वॉरलॉक एडम। तो आने वाली मार्वल फिल्मों में यह एडम, जो दिखने में ज्यादा समझदार नहीं लगता, हमें और कौन कौन सी चौंकाने वाली बातें दिखाएगा। मैं हूँ बाइलांग, अगली बार फिर मिलेंगे लोग।